हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रवीण एंड दिस इज़ आवर फोटोशॉप बिगनर ट्रेनिंग कोर्स। तो आज की क्लास में बात करेंगे लेयर्स की। देखते हैं फोटोशॉप में लेयर का यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा आइडिया आपको आ चुका होगा कि किस तरह से लेयर में हम लोग काम कर रहे थे। जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो आपने यहाँ पर देखा होगा जो हमारा बैकग्राउंड है वो वाइट होता है, तो ये हमारी बैकग्राउंड लेयर है। हमने टेक्स्ट को ऐड किया था तो यहाँ पर हमारी जो है टेक्स्ट की लेयर बन जाती है, और अगर आप कोई इमेज ऐड करते हो तो ऑटोमेटिक जो है इमेज की लेयर बन जाती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको अभी तक आ चुका होगा लेयर का। ठीक है, तो ये हमारी लेयर है। अगर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको जाना है विंडो के अंदर और यहाँ से आपको इसको ऐड करना है। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी F7 है। तो अगर आपको कुछ इस तरह का दिख रहा है, आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कहाँ है, तो F7 आपको प्रेस करना है या फिर आपको विंडो में ऐड करना है। ठीक है, तो यानी जितनी भी चीज़ें पैनल के अंदर होती है वो सारी चीज़ें विंडो के अंदर से आती है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हमारे पास है 3 लेयर। तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, ये हमारी इमेज है और ये हमारा जो है बैकग्राउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी इजी है अपनी किसी भी लेयर के ऊपर जाना। जैसे कि हमने पहले किया था, आप चाहो तो इसको यहाँ से मूव कर सकते हो और आप चाहो तो इसको मूव कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये कुछ इस तरह की लेयर होती, यानी एक लेयर होती, हमने यहाँ पर लेयर लिखा है और ये जो डिज़ाइन है हमारे इस तरह से होता, तो हम यहाँ पर अगर चेंज करना चाहें, आप यहाँ पर देखोगे ये मैंने कैसे किया आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे सिंगल लेयर है, ये मैंने यहाँ पे हाइड करके रखी है। तो मैंने इनको क्या कर दिया, एक मर्ज कर दिया लेयर को। यानी अगर आपका कोई भी डिज़ाइन मर्ज हो तो यहाँ पर चेंजेस करना, सपोज करो इस टेक्स्ट का कलर मुझे चेंज करना तो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो सिंपली आपको समझाऊँ तो फोटोशॉप में हमारे पास ऑप्शन होता है मल्टीपल लेयर का। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल लेयर में अपने मल्टीपल डिज़ाइन को रख सकते हैं और ईजिली हम किसी भी डिज़ाइन को डिलीट कर सकते हैं या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या उसका कलर चेंज कर सकते हैं। कुछ भी हम जो उसके अंदर कर सकते हैं। जैसे सिंपली अगर एग्जांपल बताऊं, जैसे हम वॉल पेंट करते हैं तो सपोज करो हमें कोई रेड कलर जो है पेंट करना है और हमने कोई कलर जो है गलत पेंट कर दिया तो फिर से हमें वाइट कलर पेंट करना पड़ेगा। यानी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उस वॉल को रिमूव करने का, तो फिर से हमें वाइट कलर पेंट करने पड़ेगा और फिर से अपना जो कलर है हमें ऐड करना पड़ेगा। यानी हमारे पास एक ही वहाँ पर जो है वॉल होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीपल वॉल है, एक किस्म से इसको हम कैनवस भी बोलते हैं। तो मल्टीपल कैनवस है, आप हर एक डिज़ाइन को जो है मल्टीपल जो है कैनवस के ऊपर रख सकते हो। ठीक है, आगे देखेंगे कैसे इसको करते हैं। तो यहाँ पर एक इमेज जो है बना के रखी है मैंने आपके लिए। आप देखोगे लेयर में जितने भी ऑप्शन मिलेंगे, इसको यहाँ से मैं डिटैच कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस इमेज के थ्रू आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कितने ऑप्शन हैं और हर एक ऑप्शन का क्या नाम है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमें लेयर के ऊपर मिलती है। और भी सारी चीज़ें हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से काम करती है। तो टॉप में आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक फ़िल्टर है। जब हमारे पास मल्टीपल जो है लेयर होगी, आप चाहो तो इमेज आपको देखनी है तो सिंपली आपको इमेज यहाँ पे शो होगी। आपको अगर टेक्स्ट अगर देखना है, सिंपली यहाँ से मैं इसको अनचेक करता हूँ। आपको अगर टेक्स्ट देखना है ओनली तो टेक्स्ट यहाँ से देख सकते हो, यानी आप मल्टीपल फ़िल्टर यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे फ़िल्टर हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आओगे तो ये ओपेसिटी है, यहाँ से आप जो है ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, ओपेसिटी सिंपल है, आपको इसको थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से जो है इसको कम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको पकड़ के आप अपने हिसाब से जितना कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। इसके नीचे फिल का ऑप्शन है, तो यहाँ से सिंपली ये भी वैसे ही काम करता है जैसे आपका ओपेसिटी काम करता है। इसका जो है कुछ और भी काम है फोटोशॉप के ऊपर, वो आगे देखेंगे किस तरह से उसका यूज़ होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सारे लॉक है। ठीक है, सिंपली जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर एक लॉक है, तो यहाँ से आप जिस तरह से लॉक कर सकते हो। ठीक है, तो लॉक का क्या यूज़ है, कब इनका यूज़ करना है, इनको देखेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर कोई भी लॉक नहीं है। इस तरह से अगर आपका कोई लॉक है तो यहाँ से इसको आपको हटाना है। ठीक है, इसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इनको कहते हैं हम यहाँ से ब्लेंडिंग मोड्स। तो ब्लेंडिंग मोड क्या यूज़ होता है, आगे जब हम डिज़ाइनिंग में जाएंगे या कुछ एडिट करेंगे फ़ोटो को तो वहाँ पर इसका जो है काफ़ी यूज़ होता है। इसको भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, नीचे आप बॉटम में देखोगे तो यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहला है आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, यहाँ से लेयर ऐड कर सकते हो, यहाँ से फोल्डर बना सकते हो। तो ये हमारी एडजस्टमेंट लेयर, इनका क्या यूज़ है इनको भी आगे देखेंगे। ये है लेयर मास्क और ये है आपका लेयर इफेक्ट और ये आपका है लिंक। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके अंदर। आप देखो यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एक और ऑप्शन है यहाँ पे आपको टॉप में देखोगे तो ये आपका एक ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सिंपली आपको बहुत सारे मेनू यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है, आप यहाँ से लेयर के ऊपर जाओगे, अगर टॉप में यहाँ पे आपको देखोगे
टॉप में आपको यहाँ पर लेयर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप किसी लेयर के ऊपर राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। और ये जो आइज़ का यहाँ पर जो है आइकन है, इसके थ्रू आप किसी भी लेयर को जो है डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। डिसेबल इनेबल कर सकते हो यानी हाइड कर सकते हो आप, ठीक है। तो बात करते हैं कुछ बेसिक्स की। जैसे अगर आपको लेयर ऐड करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो नीचे आइकन आपको दिखेगा यहाँ से आप लेयर ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप इस तरह से मल्टीपल लेयर ऐड कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप लेयर ऐड करोगे यहाँ पर आपको दिखेगा ट्रांसपेरेंट लेयर है, ठीक है। ये जो बैकग्राउंड है ये वाइट है, इसके थ्रू हमें जो है वाइट नज़र आ रही है, ठीक है, बट ये सारी ट्रांसपेरेंट लेयर है, ठीक है। लेयर के ऊपर आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल से यहाँ पर अगर आपको इस तरह से ड्रॉ करके दिखाऊं, इस टूल का हम नेक्स्ट क्लास में यूज़ करेंगे, बट आपको आइडिया के लिए यहाँ पर जो है इसका एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाई और इस तरह से यहाँ पर जो है ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। ये हमने लिया ब्रश टूल। फिर से हमने एक लेयर ऐड की और उस लेयर में हमने यहाँ पर जो है कलर को आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, या यहाँ पर क्लिक करके आपको इस तरह से कलर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर फिर से जो है इस तरह से ड्रॉ कर दिया सेम उसके ऊपर, बट ये सेम नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर तो ये जो है दोनों डिफरेंट लेयर है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस लेयर को यहाँ पे सेलेक्ट करना है और मूव टूल पे जाना है और इस तरह से मूव कर देना है, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर हमने जो है दो सेपरेट लेयर लिए और सेपरेट लेयर में हमने जो है दोनों डिज़ाइन को किया है। आप चाहो तो इन डिज़ाइन के ऊपर हम कुछ भी कर सकते हैं, इसको लेफ़्ट राइट ले जाऊँ, जो भी इसको डिलीट करना चाहूँ, या इसको मैं थोड़ा सा इसके थ्रू जो है इस तरह से छोटा कर दूँ, थोड़ा ट्रिम कर दूँ। तो यानी हम जो है अगर हमारे पास मल्टीपल लेयर है तो हम काफ़ी सारी चीज़ें लेयर के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इस तरह से इसको और इस तरह से, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से लेयर को ऐड करना है। किसी भी लेयर को डिलीट करना है तो सिंपल है, आपको यहाँ पे जाना है, आपको कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करना है, सिंपल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ। अगर आपके पास CS6 है तो आप कंट्रोल ऑल्ट और जेड आपको प्रेस करना है अंडू के लिए, ठीक है। तो जितने लेटेस्ट वर्जन है वहाँ पर जो है कंट्रोल जेड के थ्रू ही आपका जो है अंडू हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं डिलीट की। तो पहला ऑप्शन है आप कीबोर्ड से कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पर जो डिलीट का जो मैंने आपको बताया था ये डिलीट लेयर है, आप यहाँ पे प्रेस करोगे, यस नो पूछेगा और यहाँ से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो सिंपली यहाँ से इसको इसके ऊपर भी ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल जेड राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको जो है डिलीट लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यानी फोटोशॉप में शॉर्टकट ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ से आप देखोगे तो वो सारी चीज़ें भी आप शॉर्टकट करोगे जैसे जैसे आप काम करोगे। यहाँ पर आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बट डोंट वरी, आप शॉर्टकट का जब यूज़ करोगे जैसे जैसे आपको फोटोशॉप आएगा आपको ये सारी चीज़ें भी जो है ईजी लगने लगेगी, ठीक है। किसी भी लेयर को अगर आपको मूव करना है तो जैसे इस लेयर को मैं जैसे अभी यहाँ पर इस तरह से कर लेता हूँ, ठीक है। आपको अगर येलो वाली लेयर है हमारी, इसको ऊपर लाना है तो सिंपली यहाँ से आपको इससे पकड़ के आप देखोगे यहाँ पे ब्लू लाइन से शो हो रही है और यहाँ पे आपको ड्रॉप करना है, ठीक है। यानी आपको लेयर दोनों लेयर के जब बीच में जैसे आप पहुँचोगे और फोटोशॉप आपको जो है दो ब्लू लाइन से शो करेगा तो वहाँ पर आपको जो है इसको ड्रैग करना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको मूव करना है अप डाउन, यानी इसको येलो को मैं ऊपर रखना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसा डिज़ाइन है मेरा, तो इस तरह से कर सकते हो, या फिर मैं इसको रेड को ऊपर करना चाहूँ तो इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो दोनों को मर्ज भी कर सकते हो, यानी दोनों डिज़ाइन को आप सिंगल बना सकते हो, ठीक है। तो मर्ज करने का ऑप्शन सिंपल है, यहाँ से आप जाओगे और राइट क्लिक करोगे, ठीक है। या फिर आप जा सकते हो लेयर के ऊपर, यहाँ पे आप देखोगे लेयर में, और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है मर्ज लेयर्स। इसका शॉर्टकट भी यहाँ पे आपको दिख रहा है Ctrl+E, ठीक है। तो इस तरह से मर्ज करोगे तो ये जो है आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपकी जो है सिंगल लेयर अब हो चुकी है, ठीक है। तो अब इसको अगर मूव करेंगे कलर चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है मर्ज हो चुकी है। तो फिर से हमने ये जो है दोनों लेयर को दोबारा से डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि अगर सिंगल लेयर के ऊपर आप चीज़ें करते हो, जैसे मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाया और इसी के ऊपर मैं देखो सेम लेयर है और इसके ऊपर ही मैं एक और डिज़ाइन बना दूँ यहाँ पर, और फिर से मैं कलर को यहाँ से चेंज कर लूँ और फिर से ब्रश टूल ले लूँ और इस तरह से यहाँ पर कर दूँ, ठीक है। तो अब आप देखोगे पहले हमारे पास जो है दो अलग अलग लेयर थी, तो हम काफ़ी आसानी से
चीज़ें कर पा रहे थे उनको छोटा बड़ा करना या कलर भी चेंज, अभी मैं आपको बताऊँगा कैसे कलर चेंज होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि मल्टीपल लेयर लेने से क्या आप जो है कर सकते हो और क्या एडवांटेज आपको मिलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है हम फोटोशॉप में मल्टीपल लेयर में काम करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ये एक लेयर है, ये एक लेयर है। तो एक एग्जांपल आपको और बताता हूँ। यहाँ पर एक जो है मिक्की माउस जो मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके तो रखा था, तो इसके शूज़ और पैंट को यहाँ पर मैंने जो है अलग कर दिया है ताकि आपको समझ में आए। तो सपोज़ करो इसको मैं डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, ये मैंने डिज़ाइन नहीं किया, इसको मैंने डाउनलोड किया है, बट इसकी जो है ये पैंट और ये शूज़ को मैंने अलग अलग लेयर में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि जब हम डिज़ाइन शुरू करें, अगर आप ऐसा कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहे हो तो आपको मल्टीपल लेयर में पहले से इसको डिज़ाइन करना है, ठीक है। जैसे इसको शूज़ को मैंने अलग किया है, तो सिंपल यहाँ पर इस शूज़ का मैं जो है कलर चेंज कर सकता हूँ। मेरे पास ऑप्शन है इसकी पैंट का, अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से जो है आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से जो भी मैं कलर रखना चाहूँ कर सकता हूँ, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है लेयर के ऊपर जो इफेक्ट लगा है कलर चेंज करने का, ये कहाँ से आया? आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, किसी भी लेयर का किसी भी चीज़ का आपको कलर जो चेंज करना है अपने फोटोशॉप में, लेयर के ऊपर आना है, सिंपली आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको मिलेगा ब्लेंडिंग ऑप्शन, ठीक है। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लिखा है लेयर स्टाइल। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल है, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, शैडो वगैरह देनी है या स्ट्रोक वगैरह देना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से होती है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और कुछ चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस ऑप्शन को आप यहाँ पर डबल टैप करके भी इस तरह से जो है, अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पर अपनी इस यहाँ पर इस एरिया में आप जो है लेयर के ऊपर क्लिक करोगे, कहीं भी यहाँ पर आप क्लिक करोगे, डबल टैप करना है तो सीधे ही आपके पास जो लेयर स्टाइल आ जाएगी, ठीक है। लेयर स्टाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आगे डिस्कस करेंगे, बट हमने जो कलर कैसे चेंज किया वो मैं आपको बता दूं। यहाँ से आपको चेक करना है और यहाँ पर टैप करोगे और इस तरह से आपका जो है कोई भी आप यहाँ से कलर बना सकते हो, ठीक है। अभी डिटेल में नहीं करेंगे चीज़ें, जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे वैसे देखेंगे किस तरह से ये आता है। आपको चाहो तो इसको इस तरह से हाइड कर सकते हो, ठीक है। कोई भी इफेक्ट अगर आपकी लेयर के ऊपर लगा है तो यहाँ पर आपको दिखेगा, तो ये FX यहाँ पर लिखा है, यानी इफेक्ट जो है आपकी यहाँ पर जो है ऐड हो रखा है, ठीक है। इस वाली लेयर के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट ऐड नहीं है, ठीक है। तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया कि किस तरह से जो है मल्टीपल लेके जो हम काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ओरिजिनल जो है पिक्चर थी वो ये है, कुछ इस तरह की थी ये। अब अगर मैं यहाँ पर डबल टैप करूँ तो यहाँ पर आप शैडो भी दे सकते हो। एक ऑप्शन और बता देता हूँ, इस तरह से शैडो यहाँ से जो है आप दे सकते हो। स्ट्रोक लगाना चाहो तो यहाँ से स्ट्रोक लगा सकते हो, यानी स्ट्रोक लगा सकते हो आप कुछ इस तरह का। इसके चारों तरफ जो है एक रेड सी लाइन बन जाएगी। आप चाहो तो साइज़ बढ़ा सकते हो इस तरह से, ठीक है। इनसाइड है, आप इसको आउटसाइड कर दो तो इस तरह से जो है ये आउटसाइड में आपका जो है स्ट्रोक आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। यहाँ से आप देखोगे तो क्या क्या आपकी ऐड हो गया, यहाँ से स्ट्रोक ऐड हो गया और यहाँ से ड्रॉप शैडो ऐड होगी। आप चाहो तो यहाँ से भी ये जो आई का बटन है इसको यहाँ पर आप हाइड कर सकते हो, ठीक है। डिज़ाइन में देखोगे तो यहाँ पर हमें जो है शैडो सी नज़र आ रही है, ठीक है। शैडो को थोड़ा सा हम जो है इस तरह से आपको दिखाने के लिए बना दूँ, तो ये हमारी शैडो है। आप चाहो तो इसका डायरेक्शन भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल है, अभी के लिए ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। तो जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे बाकी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बेसिक जो चीज़ें थी, लेयर को कैसे ऐड करना है, डिलीट कैसे करना है, मल्टीपल लेयर लेके क्या फ़ायदा है, मर्ज कैसे करना है। एक और चीज़ है, अगर आप चाहो तो डुप्लीकेट भी कर सकते हो, ठीक है। डुप्लीकेट करने का दो तरीके हैं, Ctrl+J कर सकते हो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी यहाँ पर जो डुप्लीकेट लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो डुप्लीकेट करोगे तो आपको नाम पूछेगा, फ़िलहाल इसको मैं यहाँ पर जो है एक नंबर देता हूँ 3, ठीक है। तो ये हमारे जो है, अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक मिकी माउस है और एक मिकी माउस यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, Ctrl+T करता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर ले आता हूँ। जैसे ये आपका ये जो कंट्रोलर है ये होता है ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करोगे तो इसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे इसको फ्लिप करने के, वर्टिकली और हॉरिजेंटली, ठीक है। तो ये जस्ट आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ये जो चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। फिलहाल के इसके इफ़ेक्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इफ़ेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, और इसको इस तरह से यहाँ पर जो है मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल है, आपको यहाँ पर देखा कि किस तरह से डुप्लीकेट करना है। आप चाहो तो Ctrl+C और Ctrl+V भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये लेयर पे मैं हूँ, Ctrl+C कर दिया और Ctrl+V जैसे करूँगा तो ये ऑटोमेटिक जो है एक जो है कॉपी यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे वो ऑप्शन आप जो है यूज़ कर सकते हो। और क्या है हमारे पास ऑप्शन, यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं।
बट इनको हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। तो मर्ज का यहाँ पर हमने देख लिया, हमने यहाँ पर जो है डिलीट का देख लिया, हमने डुप्लीकेट का देख लिया, कॉपी का ऑप्शन देख लिया और कुछ ब्लेंडिंग ऑप्शन है यहाँ पर हमने जो है डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो बात करते हैं ग्रुप लेयर की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो बॉटम में ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन और बताता हूँ और उसके बाद इस क्लास को एंड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं बट इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है ग्रुप बना सकते हो। तो ग्रुप बनाने का क्या बेनिफिट है, जैसे आप देखोगे यहाँ पर एक जो ग्रुप बना है, तो इस पूरे ग्रुप को मैं यहाँ पर जो हाइड कर सकता हूँ या फिर इस ग्रुप को पूरा जो है मूव कर सकता हूँ। बट आप देखोगे इस ग्रुप के अंदर जो है 2 अलग अलग लेयर है, तो अगर मुझे इस तरह से मूव करना है तो ग्रुप को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखोगे छोटा सा आइकन है, इसको आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो है ये लेयर, ये ग्रुप जो है पूरा इस तरह से जो है क्लोज हो जाएगा और इस तरह से आप जो इस ग्रुप को देख सकते हो। ठीक है, तो ग्रुप करना क्यों ज़रूरी है और क्या ग्रुप है, तो ग्रुप करके हम जो है अपने मल्टीपल डिज़ाइन को अलग अलग रख सकते हैं। सपोज़ करो आपके डिज़ाइन में बहुत सारे टेक्स्ट लेयर हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड लेयर है या बहुत सारे आपके जो है शेप्स है, अलग अलग डिज़ाइन है अलग अलग, तो आप क्या कर सकते हो, हर एक डिज़ाइन को मल्टीपल जो है ग्रुप बना के आप रख सकते हो, ताकि अगर आपको किसी को सेंड करना तो वहाँ पर आप देखोगे कि उस डिज़ाइन को भी काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपने ग्रुपिंग की हर एक चीज़ की, तो ग्रुप के अंदर वो चीज़ें समझ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ग्रुप करना है और ग्रुप के अंदर आप नाम भी दे सकते हो, हर एक लेयर का नाम दे सकते हो, ताकि आप आसानी से वो चीज़ें समझ पाओ कि डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ग्रुप करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर जो है जैसे इसको फिलहाल मैं हाइड कर देता हूँ, ये 2 चीज़ें इनको हम ग्रुप करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा हमारे पास, चाहे बहुत सारी लेयर हो इस तरह से। तो सिंपली आपको क्या करना है, टॉप लेयर में यहाँ पर जाना है और शिफ्ट आपको प्रेस करना है। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करोगे और यहाँ पर क्लिक करोगे तो अब आपको करना है यहाँ पर राइट क्लिक किसी भी लेयर के ऊपर और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ग्रुप फ्रॉम लेयर्स। ठीक है, तो ये से ग्रुप हो जाएगा, या फिर आपको जो है लेयर में जाना है और यहाँ से अभी आपको ऑप्शन मिल जाता है ग्रुप लेयर। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है ग्रुप लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, प्लस आपको शॉर्टकट भी यहाँ पर दिख जाएगा कि इसका शॉर्टकट क्या है। तो सिंपली आप इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे Ctrl+G कर रहा हूँ, तो ये हमारा ग्रुप बन गया, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। ठीक है, तो ग्रुप फर्स्ट के अंदर हमारी एक ये जो लेयर की आज की क्लास है ये हमने रखी है और ग्रुप 1 के अंदर हमारे पास ये 2 मिक्की माउस है। तो सिंपल है, ये ग्रुपिंग आप जो है कर सकते हो। इसके बाद जो है आप अगर ग्रुप को अनग्रुप करना तो अनग्रुप करना भी काफ़ी आसान है। यहाँ से आप जो है इस तरह से जाओगे, फिर से राइट क्लिक करके यहाँ से ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा अनग्रुप लेयर। ठीक है, तो ये सारी जो हमारी लेयर अनग्रुप हो जाएगी। ठीक है, आपको एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर आप किसी लेयर को कलर करना चाहो, जैसे बैकग्राउंड कलर आपने चेंज करना चाहो, तो सिंपली इसको मैं हाइड कर देता हूँ और यहाँ से जो है ये मिकी माउस वाला ग्रुप ले लेते हैं। ठीक है, इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ, क्योंकि ये जो दोनों इमेज है ये ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर मैं एक लेयर को ऐड करता हूँ, सिंपली इसको इसके ड्रैग करता हूँ नीचे। ठीक है, और यहाँ से ये जो पेंट बकेट लेता हूँ, पेंट बकेट में आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे और यहाँ से जो है ले सकते, इस तरह से आप जो है कलर कर सकते हो। तो जैसे आप पेंट बकेट डालोगे अपनी लेयर के ऊपर और आपकी लेयर ट्रांसपेरेंट है, न्यू लेयर है, तो सिंपली वो पूरी लेयर के ऊपर इस तरह से कलर हो जाएगा। ठीक है, कलर को करने का ऑप्शन और भी है, जैसे आपको बताऊं आगे, यहाँ से भी आप सॉलिड कलर ऐड कर सकते हो इस तरह से। ये आपका सॉलिड कलर ऐड हो गया, तो ये है आपकी एडजस्टमेंट लेयर। तो यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर आप इस तरह से सॉलिड कलर वाली ले सकते हो इसमें। और लेयर में आपको बेनिफिट ये है कि लेयर में आपने देखा कि यहाँ से हमने जो है इस तरह से ऐड किया, फिर पेंट बकेट से ऐड किया। यहाँ पर अगर हमें कलर चेंज करना है तो सिंपली यहाँ से कलर चेंज करना है, फिर से इस तरह से ऐड करना है। ठीक है, बट इसको मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये जो एडजस्टमेंट है यहाँ पर सिंपली आपको डबल टैप करना है, इसको इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं नीचे, यहाँ पे डबल टैप करना है और सिंपली इस तरह से ये आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो एडजस्टमेंट के थ्रू भी आप जो है बैकग्राउंड कलर ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डबल टैप करो और इस तरह से जो कलर आपको करना है ये कर सकते हो। ठीक है, तो लेयर के साथ आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। ऑप्शन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ से भी और भी ऑप्शन है, इसके अंदर ऑप्शन है, इसके अंदर ऑप्शन है। बट ये जो चीज़ें हैं हम जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे चीज़ें सीखते जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास भी समझ में आई होगी किस तरह से चीज़ें हमने जो है लेयर स्पिनर के ऊपर करनी है और क्या क्या चीज़ें आज हमने डिस्कस की है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में।